आज आज जो मेरा चार्ज में पधारे हुए मेरे बड़े भाई राम सिंह यादव साहब, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मंगल साहब, मेरे कांग्रेस में सबसे बुजुर्ग राम सिंह साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे प्रत्याशी रहे जीवन जी, हमारे सभी बुजुर्ग सलीम साहब, सभी पार्षदगण और पूरे शहर से पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मेरे डाक समाज से मेरे सभी बंधुओं, आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है और ये सब बीजेपी की कारनामों के कारण रखा गया है, क्योंकि जब जनता ने चुन करके पार्षद चुने पूरे शहर में और 25 वर्ष से कांग्रेस का वोट देता है, जिसमें जब भी बीजेपी की सरकार आई और कांग्रेस के जो भी चेयरमैन थे, मैं 2000 से 2005 था, उसने भी मेरे को 2 दफे निलंबन किया था, फिर विमला जी व्यास बने, उनको भी 2 दफे निलंबन करवाया था, और रुस्तम जी प्रिंस उनको भी निलंबन कराया था, और अभी सरकार बनने 1 साल नहीं हुआ, 6 महीने बाद ही मैंने घोषणा कर दी थी कि ये कारण में जरूर करेंगे। जब मेरठ का विकास होता है उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ये 5 साल के लिए कुछ बैठने के लिए इतना शहर का जो विकास होने के लिए क्या क्या करते हैं वो सब जनता को पता है। अब 1 साल बाद में चुनाव वापिस नगर पालिका होगा, अभी तो 15 सीटें ही, इस बार 5 सीट भी जाएगी, क्योंकि ये अभी 7 दिन 6 दिन रहे और आपने मीडिया के समक्ष मैंने सुना था, उन्होंने कहा हमने 3.5 करोड़ रुपए का 6 दिन में काम करा दिया, और विधायक महोदय का जो है उन्होंने करवाया 350 रुपए भी नहीं है वहां सरकार से, और 3.5 करोड़ रुपए की बातें करके टेंडर की निविदा निकले। आप तो ताजमहल का निकालो, चाहे पूरे हिंदुस्तान की दिखा दो, ऐसे चाहिए जब काम होता है। हमारे कांग्रेस जब सरकार बनी उसमें पूरा मेहनत का विकास हमने जो करवाया वो सबके सामने है। ये कहते हैं कि कुछ काम नहीं करवाया, शहर से कहा शहर के अंदर जहां भी प्रवेश करोगे, आप तो अजमेर रोड ले लो, नागौर रोड ले लो, हमारा मोरा रोड ले लो, ये विष्णु सागर रोड है वो रोड ले लो, गोठन रोड ले लो, जिधर से भी आप आओगे हर रोड आपको शॉपिंग की रोड मिलेगी। सिटी के अंदर जो कार्य करवाया सबको पता है, ये क्षेत्र के अंदर जो काम मैं तो अच्छी बात है, यदि विकास करते तो मैं खुद ही चले जाता, मगर खाली गाड़ी लेके घूमना और ये जनता को महसूस करना कि बस हम तो हमेशा के लिए बन गए हैं। मैं ये हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे ये बोर्ड कोई काम नहीं करता है। जब मेरठ सिटी के अंदर हमारे वाटर बॉक्स द्वारा पूरी पाइपलाइन जब पूरी संपूर्ण रूप से डाली गई, हर गली पतली से पतली गली और मोटी से मोटी गली सड़कें तोड़ दी गई थी, जो नगर पालिका के पैसों से बनाई थी। पूरा शहर जानता है, उनको सबको जानता है, ये जो हथकंडे अपनाते हैं। अभी मैं मिल गए थे मेरे को जयपुर में, मेरे को किसी ने कहा कि और जल्दी कर रहे, मैंने कहा हर 2 महीने में जब काम नहीं करने देते, हर 2 महीने में तो सस्पेंड हो, और हमारे जो परिवार के जो खड़े हैं वो हमेशा मिले, इसी तरह से मेरे साथ में रहे, ये तुम्हें तो हर 2 महीने में करो। अब हम पहले कुछ कारण से हम स्टे नहीं लाए थे, वो सोच रहे हैं कि स्टे इनको मिल नहीं रहा है। अरे भाई हमको स्टे क्यों नहीं मिलेगा, हमने कोई कारण में ऐसे थोड़ी किया है, हमने घोषणा की थी आज, और मैं हमारे भाइयों के सामने करता हूँ, मेरे बूढ़े बुजुर्गों के सामने करता हूँ। वो कहते हैं कि इस बोर्ड का भ्रष्टाचार, मैं कहता हूँ मेरे को 5 वर्ष 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष में 12,000 पट्टे दिए। एक व्यक्ति शहर का कोई भी कहते कि मैंने 1 रुपए दिया 12,000 पट्टे में, 1 रुपए या चाय भी पिलाई हो, तो मैं आज वापिस इस मन से कहता हूँ मेरी प्रॉपर्टी पूरी अस्पताल में दे करके कोई व्यक्ति पूरा मेरठ के अंदर 65,000 की पॉपुलेशन है, इतना हमने काम कराया
जब कोई काम होता तो मैं वहां जाकर के पानी नहीं पीता उस घर में। हम ऐसे कोई काम नहीं होता, कहने से सब पता है सबको। और ये विकास की गंगा इसी तरह से रहेगी। नीलमन मेरे को किस कारण से किया, हमने 12,000 पट्टे दिए। 2 पट्टे जो कोई मार्केट के थे वो उनकी 100% उनकी संपत्ति थी, खरीदी हुई थी, पट्टा था नगर पालिका। उन पट्टों का हमने कमीशन किया, राशि 6 महीने पहले जमा हो चुकी थी, उनका हमने पट्टा दिया। जो अधिकारी जिन्होंने गलती की है वो भुगतेंगे। हमारे पास में जब फाइल आई बिल्कुल स्पष्ट थी, साफ सुथरी थी, उनका नोटिंग थी। उसके आधार पे चेयरमैन का सिर्फ ये होता है कि बाबू, ईओ, जेएन, एएन सब रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद ही पट्टा चेयरमैन साइन करता है। इसी तरह से जो रुस्तम जी प्रिंस, उनकी होटल के लिए 1958 मैंने कलर शेड के 58 के अंदर पट्टा बना हुआ है, वो भी गैरेज का मतलब वो मछली होता है। और वो पट्टा के आधार पे जब ये होटल बनी, ये टाकिज बना, तो 1982 में नगर पालिका मेयर था ने इजाजत दी थी। पूरी कार्रवाई कम संपूर्ण हो चुकी थी। उसके बाद में भी मैंने उसमें स्पष्ट लिखा संपूर्ण पत्रावली की जांच करके और राशि गणना करके फिर ही पट्टा दिया जाए। मगर कुछ नहीं, ऐसे व्यक्ति क्या आप क्या सोचते हो? कैसा स्मार्ट सिटी? अरे हमारी तो स्मार्ट सिटी मेरा भाई 4 भुजा का मंदिर है, आशीर्वाद है पूरा। और वो जो है हमारे जो भी काम किया है, जब 4 भुजा द्वार बना, ये लोग कल कहा से मेरा नाम ले लेके मतलब वो आज रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नाम नहीं लेता हूँ। उन्होंने स्टे लाने के लिए कोर्ट में गए कि साहब 4 भुजा द्वार, हाफिज साहब का द्वार वो नहीं बने। इसी तरह से स्टेडियम के लिए कि साहब ये गलत है। आप ये देखो, नगर पालिका जब हम कार्यालय बना रहे थे, और नगर पालिका कार्यालय 17 लाख रुपए का एस्टीमेट बनके नगर पालिका का कम से कम 5 लाख रुपए इस पूरा बनाने के लिए आर्किटेक्ट को दिए। उसके बावजूद वो मिल मिला के और आगे आगे करके और उन्होंने स्टे लिए। अब हमारे जैसे पहले कांग्रेस के गेट बने, इसी तरह से हमारे वीर तेजा जी महाराज का जो गेट 1.5 करोड़ रुपए का, और अम्बेडकर साहब का 1.5 करोड़ का हमने टेंडर निकाला। और तुरंत फुर्त में मैंने कल कहा था, मैं कहता हूं हमारे नेता सभी मान्य सामान्य हैं, मगर स्थानीय नेता उनकी जिम्मेवारी होती है। डायरेक्टर साहब ने कहा था कैसा आप, मैं देख आया था कागज, कैसा आप वापिस उन पर दबाव लाओगे? मैंने कहा ये तो मेरी आदत में है, दबाव नहीं लाते, सीधा ताड़ के बात करता हूँ। और आपने जो इनके कहने से और घूम रहे वहां, आज और थे 3 महीने वहां घूम रहे थे, मैंने देखा, मेरे को देखे कभी इधर घूमे कभी इधर घूमे। तो ये जो काम है हम काम ऐसे करेंगे, पूरा शहर का करेंगे, 40 वार्ड का करेंगे, और हर गली हर सड़क जो काम है वो हम करेंगे। जितना काम हो सकता है वो हम काम करेंगे। ये मुझे पता है कि एक वो घूम रहे हैं फाइलें लेके, बिंदा लगा के, वो खुद जो घूम रहे हैं, मैं ये कहता हूँ जो शमशान के ढेर पे बैठा है वह व्यक्ति क्या यह सीट चला सकता है? इस सीट पे जो पहले खुद निर्माण में देखे कि मैं कहीं अतिक्रमण कर रखा हूँ, शमशान कब्रिस्तान, इसका यदि आप अतिक्रमण करके वहां दुकान में रह के उससे किराया खर्चा करके चला, मेरे को खूब कहा, मैंने कहा नहीं लेनी। हमने उपजय नगर में प्लॉट काटे थे, उस टाइम कहा आप भी नहीं लेते हो, मैंने कहा नगर पालिका की जमीन मैं नहीं लेता हूँ। तो ये ताकत लगानी पड़ती है। अब जो भी विकास होगा सब मिलकर के, सबको साथ लेके जो लेना चाहेगा उनके साथ करेंगे। हम हमारे सब भाई है, ताकि ये छिटा छपटी ये गलती ये नहीं करना चाहिए। मैं जो जोश में बोला ये नहीं बोलना चाहिए, मगर मजबूरी कर दी इन्होंने, इसलिए मैंने बोला। मैंने कहा कैसा गौतम ठाम दौड़ू है, लोग सब ठंडक को बिठा देते हैं, ठंडक को बिठा दो तो शेर हो गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम काम करेंगे, अच्छा सच्चे काम करेंगे, और सभी का पुण्य मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो भी काम होगा हम काम करेंगे, और सब मैं सबका ऋणी हूँ। आप हमारे कांग्रेसी हमेशा मेरे साथ रहे, कांग्रेस ने मेरा नाम दिया, जगदीश जी वकील साहब ने नंदू जी अग्रवाल घर से लेके गए कि आपको पार्षद खड़ा होना पड़ेगा, चेयरमैन बनाया, तब मेरी पहचान हुई कि मैं कांग्रेस में।
तो ऐसे में काम कांग्रेस का नाम ऊंचा रखूंगा, सब कांग्रेस हमारी है और पूरा काम